जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी। राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौरनीताय जय गौरनीताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव। ओम ज्ञानस्य तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वां पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदं कमलं श्रीगुरुन् वैश्वनाथः। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथवन्दतं तं सजीवं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितांशः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामी इति नामिने। नमस्ते प्रूपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय
नाम्ने गौतिस्वे नमः। पंचत्वात्मं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है संध्याकालीन प्रोग्राम में। तो आज का जिसमें प्रभुपाद जी हमको काफी सारी चीजें उद्घाटन करते हैं, मनुष्य योनि के बारे में, पशु योनि के बारे में, हम कैसे आप सुनने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, सत्र के आरंभ में ही रूपा जी सबसे पहले नमस्कार करते, इसलिए हम सबसे पहले मंगलाचरण करते, जहां हम कई सारे वैष्णव भक्तों को हम लोग प्रणाम करते। ओम अज्ञानस्य तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी घोर अंधकार से अंधे हुए मेरे नेत्रों को जिन्होंने अज्ञान के अंजन रूपी शलाकों से खोल दिया, उन गुरुदेव को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। उक्त श्लोक से गुरु को नमस्कार करना एक प्रथा है जो अपने शिष्यों को दिव्य ज्ञान का प्रकाश देती। वैदिक पद्धति में शोध कार्य की आवश्यकता नहीं है। संसारिक विद्वता में हमें किसी शोध कार्य की आवश्यकता नहीं है। संसारिक विद्वता से हमें किसी शोध कार्य के द्वारा अपने शैक्षणिक ज्ञान का प्रमाण देना पड़ता है, किंतु वैदिक पद्धति इससे भिन्न है। वैदिक पद्धति में शोध कार्य पहले ही कर लिया गया है, वह ज्ञान परिपूर्ण है और उसे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा गुरु अपने शिष्य को केवल हस्तांतरित करते हैं। शोध कार्य का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जिन साधनों या उपकरणों से शोध किया जाता है वे कुंठित तथा अपूर्ण है। अपने वर्तमान भौतिक अस्तित्व में हम प्रकृति के अनेक नियमों से बंधे हैं। सभी बद्ध जीव अपनी इंद्रियों की अपूर्णता के कारण चार दोषों के समान है। एक दोष तो यह है कि बद्ध जीव निरंतर त्रुटियां या गलतियां करता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो त्रुटियां ना करता हो। उदाहरण के लिए भारत में महात्मा गांधी को एक महान व्यक्तित्व माना जाता था, किंतु उन्होंने भी त्रुटियां की। जिस सभा में वो मारे गए उसमें जाने से 5 मिनट पूर्व उनके विश्वस्त साथियों ने उन्हें वहां जाने से मना किया था, किंतु वे हट पकड़ गए। बद्ध अवस्था में त्रुटियां करना बड़ा स्वाभाविक है, इसलिए अंग्रेजी में यह प्रसिद्ध कहावत चल पड़ी, त्रुटियां करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। बद्ध जीव की दूसरी अपूर्णता यह है कि वह निश्चित रूप से भ्रमित हो जाता है। भ्रमित होने का तात्पर्य है कि उस पदार्थ की सत्ता को मान लेना जो है ही नहीं,
अर्थात किसी छायाचित्र को वास्तविक मान लेना। हम में से प्रत्येक की धारणा है कि हम ये शरीर है, किंतु वस्तुतः हम शरीर नहीं है। शरीर को स्वयं मान लेना ही माया है। तीसरी अपूर्णता यह है कि बद्ध जीव में ठगने की प्रवृत्ति होती है। हम किसी दुकानदार को प्राय यह कहते हुए सुनते हैं, चूंकि आप मेरे मित्र हैं इसलिए मैं आपसे कोई लाभ नहीं लूंगा, किंतु वस्तुतः हम जानते हैं वह कम से कम 50% मुनाफा ले रहा है। ठगने की इस प्रवृत्ति के कितने उदाहरण हैं, कितने ही ऐसे अध्यापकों के उदाहरण हैं जो वास्तव में तो कुछ जानते नहीं हैं, किंतु अपने सिद्धांतों को संवतः अथवा ऐसा हो सकता है जैसे वाक्यों से प्रतिपादित करते हैं, जबकि वास्तव में वे अपने छात्रों को केवल ठग रहे होते हैं। चौथी अपूर्णता यह है कि जीवन की इंद्रियां अपूर्ण है। हमारी दृष्टि इतनी सीमित है कि न तो हम बहुत दूर देख सकते हैं और न ही बहुत पास। हमारे नेत्र कुछ विशेष दशाओं में ही देख पाते हैं, इसलिए यह समझा जाता है कि हमारी दृष्टि सीमित है। इसी प्रकार हमारी अन्य सभी इंद्रियां भी सीमित हैं। असीमित को इन अपूर्ण और सीमित इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। निष्कर्ष यह है कि वैदिक पद्धति से हमें परम सत्य को जानने के लिए अपनी वर्तमान इंद्रियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती, क्योंकि ये कई तरह से बद्ध है। यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो वह निश्चय ही एक उच्चतर स्रोत से प्राप्त होना चाहिए, जो उक्त 4 अपूर्णताओं से आबद्ध नहीं है। वह स्रोत कृष्ण है। वे भगवद गीता के सर्वोच्च अधिकारी प्रमाण है और वे अनेक ऋषि मुनियों के द्वारा पूर्ण ज्ञान के अधिकारी के रूप में स्वीकार किए गए हैं। जो लोग वैदिक साहित्य के गंभीर अध्येता हैं वे प्रमाण को स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए भगवद गीता विद्वानों का प्रस्तुतिकरण नहीं है जो बहुत शोध कार्य के बाद सामने आया है। यह तो पूर्ण ज्ञान है जो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को सिखाया था। और गीता से हमें यह पता चलता है कि पूर्व युगों में श्री कृष्ण ने यह ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को दिया था और अनादि काल से गुरु शिष्य परंपरा से यह ज्ञान विवस्वान से लेकर आगामी पीढ़ियों को दिया जा रहा है। एवं विवस्त्र योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वाने अमन्ये प्राह मुनु इक्ष्वाशु अब्रवीता। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने इसकी शिक्षा मानव जाति के पिता मनु को और मनु ने फिर इक्ष्वाशु को दी थी। भगवद गीता 4.1। यदि हम भगवद गीता का अध्ययन आधुनिक शिक्षा से अर्जित ज्ञान से या अपने मस्तिष्क की कल्पनाओं के अनुसार करने लगे तो निश्चय ही हम त्रुटि करेंगे। भगवद गीता को इस प्रकार से समझ पाना संभव नहीं है। इसके लिए सावधानी पूर्वक अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है। पूर्व युगों में मनगढ़ंत व्याख्याओं और कपोल कल्पनाओं के कारण गीता का वास्तविक तात्पर्य लुप्त हो गया था। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देकर उन्हें पुनः स्थापित किया। एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राज ऋषियो विदु स काल नेह महता योगम नष्ट परंतपा स एव वय मया ते अध्य योगम प्रयोक्त पुरातना भक्तो असी में सखा चेती रहस्यम होत और उत्तमम। हे परंतप अर्जुन, यह परम विज्ञान इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ और राज ऋषियों ने इसी विधि से उसे जाना है, परंतु कालक्रम में यह परंपरा खंडित हो गई, जिससे यह विज्ञान अपने यथार्थ रूप से लुप्त हो गया। परमेश्वर से हमारे संबंध का वही प्राचीन विज्ञान आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो, अतएव तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। भगवद गीता 4.2-3। अतः स्पष्ट है कि जो कोई व्यक्ति अर्जुन का अनुगमन करते हुए भक्ति भाव से श्री कृष्ण की ओर अग्रसर होता है, वही भगवद गीता और अन्य समस्त वैदिक साहित्यों का तात्पर्य समझ सकता है। वेद 4 हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। उपनिषद 108 हैं, जैसे ईशोपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद इत्यादि। वैदिक साहित्य में वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता भी सम्मिलित है। यह साहित्य विशेष मनुष्य समुदाय के लिए नहीं, अपितु समस्त मानव समाज के लिए है। संपूर्ण मानव समाज इस मानव जीवन को
परिपूर्ण बनाने के लिए वैदिक ज्ञान का लाभ उठा सकता है। जैसे पहले ही बताया जा चुका है कि मानव जीवन इंद्रिय तृप्तियों के लिए नहीं है, परंतु इसका लक्ष्य श्री भगवान, ब्रह्मांड और स्वयं को जानना है। वैदिक साहित्य से हम समझ सकते हैं ये भौतिक जगत भगवान की संपूर्ण सृष्टि के एक आंशिक अभिव्यक्ति मात्र है। श्री भगवान की सृष्टि के बृहत्तर अंश का दर्शन वैकुंठ के आध्यात्मिक जगत में होता है। इस भौतिक प्रकृति के परे एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रकृति है। जैसे कि श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, भूमिर्वपो अनो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में विभिन्न प्रकृतिरिष्ट अष्टदा अपिव्रिय अमितम त्वम प्रकृति विधि में परम जीव भूतो महाभावो यत एहम धार्यते जगता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार मेरे विभिन्न भौतिक शक्तियों के 8 रूप हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इस परा जड़ प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक परा चेतना प्रकृति भी है। जो ये सब जीव हैं जो भौतिक परंपरा प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं और ब्रह्मांड को बनाए रखें। भगवद गीता 7.45। इस सृष्टि में अनेक भौतिक ब्रह्मांड गुच्छ के रूप में विद्यमान है। ये सब मिलकर इस भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं। इन सब अनगिनत भौतिक ब्रह्मांडों के गुच्छे के परे दिव्य धाम है, जिसका उल्लेख भगवद गीता में है। न तद उपासते सूर्यो न शशांक न पावका यत इत्वा न निर्वंतते तद इमं परमम ममा। मेरा वह परम धाम न सूर्य, न चंद्रमा और न अग्नि के द्वारा प्रकाशित होता है। जो मेरे इस परम धाम को प्राप्त कर लेता है वह पुनः इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। भगवद गीता 15.6। यह प्राप्त प्रकृति जो इस भौतिक प्रकृति के परे है, शाश्वत है। इसके प्रारंभ होने का कोई इतिहास नहीं, न इसका कोई आदि है न कोई अंत है। परस्तु समातु भावो अन्यो अवक्तो अव्यक्त सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु न शेस्तु न विनश्यन्ति अव्यक्तो ईश्वरः एक युक्तः अस्त महा परमं गतिम यह प्राप्त न निर्वंते तद इमं परमं मम। इस व्यक्त अव्यक्त होने वाली जड़ प्रकृति के परे एक अन्य सनातन प्रकृति भी है जो सर्वोपरि है तथा अविनाशी है। इस जगत के नष्ट हो जाने पर भी यह उसी तरह बनी हुई रहती है। उस परम धाम को अव्यक्त और अक्षर कहते हैं। वही परम गंतव्य है। वहां जाने वाला उधर से कभी नहीं लौटता। वही मेरा परम धाम है। भगवद गीता 8.20-21। वैदिक धर्म या वर्णाश्रम धर्म को सनातन कहा जाता है क्योंकि कोई इसके आरंभ का पता नहीं लगा सकता। ईसाई धर्म का इतिहास 2000 वर्ष का है और मुस्लिम धर्म का इतिहास 1300 वर्ष का है। किंतु यदि हम वैदिक धर्म के आरंभ का खोज करने का प्रयत्न करें तो इसके आरंभ का पता नहीं लग सकेगा। वर्णाश्रम धर्म मानव प्रणाली का सनातन धर्म माना जाता है। हम प्राय कहते हैं कि भगवान ने उस भौतिक जगत का निर्माण किया। इसका अर्थ यह है कि श्री भगवान इस जगत से पूर्व विद्यमान थे। चूंकि भगवान इस भौतिक जगत के प्रकाट्य के पूर्व विद्यमान थे, अतः वे इस सृष्टि पर आश्रित नहीं है। यदि भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से आबद्ध होते तो इस जगत का निर्माण कैसे कर पाते? भगवान अपनी सृष्टि से अभिन्न है और साथ ही साथ इससे पृथक पूर्ण रूप से विद्यमान भी है। यह भगवद गीता में कहा गया है, मया तत्मिदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम ते अवस्था न च मस्थानी भूतानि पश्चिम में योग ईश्वरम भूत भृत च भूस्तो मम आत्मा भूत भवाना। अपने दिव्य रूप में मैं संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूँ। सभी चराचर प्राणी मुझ में स्थित है पर मैं उनमें नहीं हूँ, और इतना होने पर भी यह सृष्टि मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस योगिक ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त भूत प्राणियों का पालन करता हूँ और सर्व व्यापक हूँ तथा मैं ही सृष्टि का एकमात्र स्रोत हूँ। भगवद गीता 9.45। वास्तव में हम सब आत्मा हैं और हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक प्रकाश में श्री भगवान के संग रहना है, जहाँ असंख्य दिव्य ग्रह हैं और असंख्य दिव्य जीव हैं। किंतु जो लोग इस आध्यात्मिक जगत में रहने के योग्य नहीं है वे इस भौतिक जगत में भेज दी जाती। यही विचार
मिल्टन ने पैराडाइज लॉस में व्यक्त किया है। यद्यपि हम आत्मा हैं और किंतु हमने स्वेच्छा से इस भौतिक शरीर को स्वीकार किया है और इसे स्वीकार करने के फलस्वरूप इस भौतिक प्रकृति के त्रिविध दुखों को स्वीकार भी कर लिया है। इस हमने कब और कैसे स्वीकार किया, ठीक ठीक नहीं पता लगाया जा सकता। जीवात्मा ने सर्वप्रथम कब यह भौतिक शरीर स्वीकार करना प्रारंभ किया, इसका इतिहास कोई नहीं पता लगा सकता। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर हमें काफी सारा एक्सप्लेन कर दिया। कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी साइंटिस्टों को और डॉक्टरों को समझाने का कोशिश करते हैं कि ये जो ज्ञान है, जिस चीज को जानना चाहते हैं, ये ज्ञान एक्सपेरिमेंटल, अगर आप उसको अपनी लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करना चाहेंगे और मन से अगर इसको हम जानने की कोशिश करेंगे, कभी भी हम इस पूर्ण ज्ञान को नहीं समझ सकते। क्योंकि ये ज्ञान कैसा है, ये पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान को कौन समझा सकता है, जो खुद पूर्ण हो। कोई अपूर्ण व्यक्ति इस पूर्ण ज्ञान को कभी नहीं समझा सकता। इसलिए प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में ही अपने गुरु को प्रणाम करें। क्यों? ये गुरु ही है जो हमें इस अघोर अंधकार, ये माया ही तो है, ये अंधकार ही तो है जो हमें जानने का प्रयास, जो हमें जानने नहीं देता कि भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है। केवल जो गुरु होते हैं ये इस अज्ञान रूपी अंधकार में मेरा मार्गदर्शन करते हैं। और ये प्रथा कैसी है, ये दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ये परंपरा से प्राप्त होता है। और इस दिव्य ज्ञान को अगर हमको जानना है तो इसके लिए किसी शोध कार्य की आवश्यकता नहीं है। आज जो डॉक्टर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो हर समय शोध करना चाहते हैं और शोध करके ही प्रमाण पत्र देना चाहते हैं, भाई हमने इस चीज को प्रूव किया। लेकिन अगर हम इसको सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर हम भौतिक संसाधनों से या भौतिक उपकरणों से अगर इसका शोध करने का प्रयास करें तो जो शोध होगा वो अपूर्ण होगा। अपूर्ण क्यों होगा? क्योंकि जो करने वाला है वो भी अपूर्ण है, और जिन यंत्रों के माध्यम से, जिन उपकरणों के माध्यम से वो शोध करना चाहता है वो भी अपूर्ण है। जैसे हम जानते हैं हमारी आईज जो होती है, हम जो आंखें होती हैं, हमारी आईज लाइट के पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को देख सकती है। वो केवल जो लाइट, विजिबल लाइट होता है उसको देख सकती है। जबकि लाइट में तो एक्सरे भी है, इंफ्रारेड रेडिएशंस भी है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी है, पर हम सबको नहीं देख पाते। इसका मतलब हमारी आंख तो है बट वो कैसी है, अपूर्ण है। तो उसी तरह जब लोग या जो साइंटिस्ट लोग इस भौतिक प्रकृति को, इसके उद्गम को जानने का प्रयास करते हैं तो उनका जो भी ज्ञान रहता है वो अपूर्ण रहता है, क्योंकि वो 4 तरह की गलतियां है ना। तो 4 तरह की गलतियां ये हम में से हर एक में है, ये हम में से हर एक में 4 दोष। तो पहला दोष प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि मनुष्य गलती करता ही करता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने आप कह सके कि मैंने आज तक लाइफ में कोई भी गलती नहीं की। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी महात्मा गांधी का भी एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे उनको बताया गया था आप सभा में मत जाइए, वहां पर आपकी जान को खतरा है, परंतु उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और परिणाम हम सब जानते। तो त्रुटियां करना मतलब जो आदमी है वो किसकी गलतियों का पुतला है, ये कहा जाता है। दूसरा कैसा है, हम जानते हैं हम भ्रमित हो जाएंगे, ये निश्चित है। अगर कोई कहे भाई मुझे कोई भ्रमित नहीं कर सकता या मुझे कोई भ्रम में नहीं डाल सकता, तो समझ लियो वो सबसे बड़ी माया में है। क्योंकि हम जब अपने आप को हम शरीर मानते हैं, इसका मतलब सबसे बड़ा भ्रम तो वही है। जो हम आत्मा स्वरूप है, हमने अपने आप को ही शरीर माना है, तो इससे बड़ा भ्रम क्या है ना। ये दूसरा हमारा दोष हो गया। तीसरा दोष कैसा है, हमें दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति है। रूपा जी एग्जाम्पल भी देते हैं कि भाई आप कोई भी दुकानदार, आपका कितना भी घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, वो आपसे लाभ कमाएगा ही कमाएगा, पर आपको कहेगा मैंने आपसे कोई मुनाफा नहीं लिया, मैं तो आपको उतने ही प्राइस पे दे रहा हूँ जितने से मेरी खरीद है, तब भी उसको खरीदता है। और चौथी हमारी अपूर्णता है, हमारी इंद्रिया अपूर्ण नहीं है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया, आईज का एग्जाम्पल दिया है, हमारे आप कानों का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। हम एक लेवल तक साउंड को सुन पाते हैं, जैसे जो जानवर होते हैं वो अल्ट्रासाउंड सुन सकते हैं, हम अल्ट्रासाउंड नहीं सुन सकते। तो कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा शरीर है ये अपूर्णता से भरा है। हम इस अपूर्ण शरीर से और अपूर्ण यंत्रों से किसी चीज को जानने का प्रयास करें। अब वो यंत्र अपूर्ण क्यों है, क्योंकि वो किसने बनाया है, वो उस व्यक्ति ने बनाया जो खुद अपूर्ण है। तो अपूर्ण से पूर्ण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, या अपूर्ण से किसी पूर्ण चीज का कभी निर्माण हो नहीं सकता। इसलिए हमको कहाँ से ज्ञान लेना है, हमको वहां से ज्ञान लेना है जो इसके स्रोत अधिकारी हो। तो असली स्रोत कौन है, सबसे उच्चतर स्रोत कौन है, भगवान श्री कृष्ण इसके सर्वोच्च स्रोत है, जिन्होंने भगवद गीता कहा है। तो परंपरा के माध्यम से ये भगवद गीता हमारे तक आती गई। जैसे भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये ज्ञान कैसा था, उन्होंने सबसे पहले विवस्वान को दिया था, विवस्वान से आगे जाके पाशु तक गया और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता गया। बीच में परंपरा नष्ट हुई,
भगवान ने उसको वापस फिर से स्थापित किया। लेकिन ज्ञान वही था। भगवान ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया, तो भगवान जी ने जो सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, उस ज्ञान में कोई अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान था और पूर्ण को पूर्ण ने दिया था। दूसरी जो वैष्णव परंपरा होती है या जो गुरु परंपरा होती है, वो भी क्या करते हैं, इस पूर्ण ज्ञान को स्वीकार करते हैं और इसको एज इट इज अपने शिष्यों को देने का प्रयास करते हैं। तो इसमें त्रुटि होने की संभावना नहीं होती। लेकिन जो साइंस जिस तरह से चलते हैं उसमें अपूर्णता है। जैसे आप किसी भी थ्योरी को लीजिए, चाहे आप केमिस्ट्री की थ्योरी को ले लीजिए, आप बायोलॉजी की थ्योरी को ले लीजिए, आप फिजिक्स की थ्योरी को, आपको आप हर थ्योरी में देखेंगे अगले व्यक्ति ने आके उसको रेफ्यूट किया कि भाई पहले ये उसने ये बताया था, अब मैं इसको रिफ्यूट करता, नई थ्योरी है, अगली बार उसको नोबेल पुरस्कार दे दिया जाता। तो कहते हैं एक मूर्ख है, दूसरा भी मूर्ख है और दोनों मूर्ख एक दूसरे की पीठ खुज जा रहे हैं कि तू भी ठीक और मैं भी ठीक। तो वहां पर एक तरह से वही सम्मेलन चलता है। तो भगवान कहते हैं ये ज्ञान इस तरह प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। ये ज्ञान केवल परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है। तो भगवान क्या कहते हैं, इस ज्ञान को कौन समझ सकता है? भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन को क्यों दिया, हमको समझना बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम भगवत गीता को समझ पाएंगे। अगर भगवत गीता को हम अपने मन से इसको पढ़ने का समझने का प्रयास करते हैं तो हम भगवत गीता को कभी नहीं, ये दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान को केवल दिव्य व्यक्ति ही समझा सकता है। तो इसलिए हमें भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। हम भगवान के जितने क्लोज रहेंगे, हम जितने उनका सखा बनेंगे, हम उनके मित्र बनेंगे, हम इस ज्ञान को समझ सकते हैं। आगे बाकी भगवान इसमें आगे रूपा जी इसमें आगे बताते हैं। भगवान अपने दिव्य आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं कि जैसे साइंटिस्ट लोग आज भी विचार करते हैं भाई इस अर्थ के बाहर क्या जीवन है, क्या मार्स पे जीवन है, क्या चंद्रमा पे जीवन है। जबकि भगवान यहाँ तो पूरे ब्रह्मांड की बात बता रहे हैं, पूरे आध्यात्मिक जगत की बात बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत कैसा है। हमें देखिए बैठे बैठे वो ज्ञान मिलता है परंपरा के माध्यम से, हम आध्यात्मिक जगत के बैठे बैठे दर्शन कर सकते हैं शास्त्र के माध्यम से। तो भगवान कहते हैं जो भौतिक प्रकृति है ये 8 इन विकारों से बनी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु मन बुद्धि अहंकार, इसमें 8 रूपों से भौतिक प्रकृति बनी है। कहते हैं अर्जुन इसके अलावा भी एक प्रकृति है ना। पर जीव क्या कर रहा है, जीव इसी प्रकृति में संघर्ष करना चाहता है और अपने आप को पूरा कोशिश करता है वो जिंदगी भर इस जन्म में अगले जन्म में केवल इसी ब्रह्मांड में रहे, इस ब्रह्मांड से बाहर ना जाए, इसका पूरा है। और जैसे यहाँ पर भगवान कृपाल जी कहते हैं कि एक ब्रह्मांड नहीं है, अनेक भौतिक ब्रह्मांड हैं, बहुत सारे हैं। केवल यही पृथ्वी नहीं है, ये केवल ये सोलर सिस्टम नहीं है, केवल ये गैलेक्सी नहीं, ये एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड, अनगिनत ब्रह्मांड। भगवान बोलते हैं यहाँ अनगिनत ब्रह्मांड है। लेकिन भगवान का धाम कैसा, भगवान बताते हैं कि मेरे धाम को रोशनी के लिए ना तो सूर्य चाहिए, ना चंद्रमा चाहिए, ना ये अग्नि से प्रकाशित होता है। ये मेरा परम धाम कैसा है, जहां पर अगर कोई जाता है वहां से पुण्य लौट के नहीं आता। तो काफी सारी चीजें प्रभुपाद जी ने हमको इसके माध्यम से बताई। और ये बताइए जो ज्ञान है, ये ज्ञान कैसा है, ये ज्ञान सनातन धर्म के अंदर। हम जिस धर्म को पालन करते हैं सनातन धर्म, सनातन का अर्थ ही है जो कभी विच्छेदित नहीं हुआ, जिसकी ना तो कोई शुरुआत है ना जिसका कोई अंत है, और जो हमेशा इटर्नल रहता है। सनातन मतलब सत्य है। इसका अगर हम आदि जानना चाहें, हम इसका आदि नहीं पता लगते कब स्टार्ट हुआ। बाकी धर्मों का आपको इतिहास मिलेगा कि ईसाई धर्म आज से 2000 साल पहले स्टार्ट हुआ, मुस्लिम धर्म आज से 1300 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ है। तो आपको इन सब का तो बिगिनिंग पता लगेगा, आप किसी धर्म का जानने का प्रयास को पता लग जाएगा। लेकिन अगर हम सनातन धर्म की बात करें, इसका आदि पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हम आज सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे। अगर किसी भक्त को कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं बताने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्ण। है किसी भक्त की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न जो कृपाल जी ने आज हमको बताया? हमारा प्रयास होना चाहिए, कृपाल जी हमको डेली कुछ न कुछ बताते हैं, डेली कुछ न कुछ हमको समझाते हैं, हमको उसको समझने का प्रयास करना चाहिए ताकि इस मनुष्य जीवन को हम सफल कर सकें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण माता प्रणाम। जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत अच्छी क्लास थी प्रभु जी, आपकी बहुत अच्छी क्लास थी। माता जी क्लास तो कृपाल जी की, प्रभु हमने जी तो मेरा देखिए, क्वेश्चन, हमने तो कृपाल जी की वाणी को पढ़ा है माता जी। क्लास तो कृपाल जी आगे देते माता जी। वेरी नाइस। अच्छा प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है
कि जैसे हम आपने एक्सप्लेन किया कि जो बाकी के धर्म है वो 500 साल, कोई 1200 साल, कोई इतना, लेकिन जो सनातन धर्म है वो सबसे पुराना है और उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती कि वो कब एस्टेब्लिश हुआ था। तो हम पब्लिक को जैसे कैसे उनको ये बात एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हाउ कैन यू से दैट योर धर्म इज द ओल्डेस्ट वन, बिकॉज इसकी आप ये हाउ मेनी ओल्ड इट इज ये हमें नहीं बता सकते, तो उसके चक्कर में हम आप अपने धर्म को इतना श्रेय कैसे मान सकते हैं ये कि यही सनातन धर्म ही सबसे पुराना धर्म है। जी माता जी, मैं प्रयास करता हूँ बताने का। तो बेस्ट तरीका होता है हम अगर हमारा आचरण अच्छा हो, अगर हम इन धर्म के नियमों का पालन करें, हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और हमारे परिवर्तन को अगर बाकी लोग महसूस कर पाएंगे तो समझ पाएंगे लोग कि देखो हम यहाँ पर किसी धर्म से कंपेयर नहीं कर कि कौन सा धर्म अच्छा है कौन सा धर्म बुरा। कृपा जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, कृपा जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सनातन धर्म बहुत पुराना है। वो जो प्रणाली है भगवान कृष्ण ने स्वयं स्थापित की है, जो वर्णाश्रम धर्म सिस्टम है जहाँ पर ब्रह्मचारी है, फिर गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है और जो आश्रम है 4 आश्रम है, ये उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें अपने जीवन को वैसे ढालने का प्रयास करना चाहिए। हम जब ढालेंगे, आज के मनुष्य जिस तरह जो जीवन जीता है और अगर हम एक भक्त बन के एक आध्यात्मिक एक हम सनातन धर्म को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ये हिंदू धर्म नहीं है, ये सनातन धर्म है। ये जो आज हम पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, सभ्य मनुष्य पहले इसी को पालन किया करते। अब मनुष्य असभ्य हो चुका है। असभ्य वो है जो समझ के कार्य नहीं करता। अगर हम अपने जीवन के सारे कार्यकलाप देखते हैं, देखिए वहां पर भगवान क्या कहते हैं कि भाई भौतिक जगत तो अनित्य है, हम इसको नित्य मान के बैठे। भगवान कहते हैं यहाँ दुख है, हम यहाँ पर सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सही चीज को समझ नहीं रहा उसको तो मूर्ख कहते हैं, असभ्य व्यक्ति है। तो हमें सभ्य बनने का प्रयास करना चाहिए। जब सभ्य बनेंगे तो लोग अपने हमसे अपना पूछेंगे भाई आप क्या फॉलो करते हो। तो ये कोई नाम नहीं है, ये परंपराएं हैं जो हमको पालन करने का मात्र ही प्रयास करना चाहिए। प्रभु ये तो हो गया कि हम अपने आचरण के थ्रू उनको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा धर्म सबसे पुराना है। जी ठीक है प्रभु जी। क्यों बात है, कुछ टॉपिक कैसे होते हैं बहुत ठीक है डिबेट वाले प्रभु जी। होते हैं और हमको कभी डिबेट में नहीं जाना चाहिए, तो वरना फिर हर जगह कंपैरिजन स्टार्ट हो ठीक जाता है है। प्रभु जी। क्योंकि वो जब तक उनकी शास्त्रों में यस श्रद्धा ना बिल्कुल। हो, भगवान भगवद गीता में कहते हैं जो श्रद्धावान है वो मुझे समझ सकता है। तो जब तक उनकी श्रद्धा नहीं होगी तब तक नहीं समझे। नहीं, मॉरल तो समझ में आ गया प्रभु जी, जैसे कि हमारा आचरण से उनको पता चल जाएगा, क्योंकि बाद में जैसे जैसे एक कोई बात शुरू करता है राइट, कि यहाँ से बात शुरू, लेकिन वो बात एक से दूसरे तक पहुंचती है, तीसरे तक पहुंचती है, तो वो रास्ते में वो बात वो नहीं रह जाती कि जो जहां से शुरू होती है। जी तो जो हमारा सबसे पुराना धर्म है, अगर हम उसको बार बार सुनते रहेंगे, उनके आधार पर चलेंगे, तो उससे उसके आधार पर हमारे आचरण में बहुत चेंजेस आएंगी और उसके आधार पर हम समझा सकते हैं। फिर वो भी हमें हमसे पूछने की कोशिश करेंगे, जैसे आपने बोला कि आप ऐसा क्या फॉलो कर रहे हो कि जिससे आप हमेशा शांतिपूर्वक रहते हो, रिलैक्स रहते हो, खुश रहते हो, हर एक परिस्थिति में खुश रहते हो। ये सब फिर अपने आप हमसे, सो हमें अपना आचरण जो मोरल है ये समझाने की आपने बताया, जो मैं समझी हूँ कि जी हमें माता अपने आचरण को सबसे पहले ठीक करना है। जी, जी ठीक है माता जी। प्रभु जी, बहुत अच्छा आंसर, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द हरे आंसर। कृष्ण, थैंक हरे यू कृष्ण प्रभु माता जी। जी। और हरे किसी भक्ति कृष्णा। को हरे जिज्ञासा है? कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। और किसी भक्ति को जिज्ञासा है? ठीक है, अगर कोई जिज्ञासा नहीं है तो हम सेशन वाइंड अप कर सकते हैं माता जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जो बाकी जी भक्त हैं भक्ति वृक्ष में उनको भी समझाइए कि प्रभु डेली अटेंड करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी अंजू माता जी। प्रभु जी, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मैंने ये पूछना था कि जो आपने हमारे पास तो वो ऐप नहीं है जो आप बता रहे हो, जहाँ पे जी हमने माता। अपडेट करनी इंफॉर्मेशन। सो उसको आप हम कैसे, कोई ऐसा पेपर होगा जिसपे हम इजी से लिख सकते हैं कि